दोस्त अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, लाइक और शेयर भी मत करना, कमेंट में सुपर ऑसम, थैंक यू, नाइस, ये सब भी मत लिखना, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्त अगर आपका भी सपना है इंडियन आर्मी में जाने का तो अपने अंदर वो आग जरूर पैदा करना जो एक आर्मी के जवान में होती है, जो तब तक जलती रहे जब तुम्हारी जिंदगी बुझने की कगार पर हो। उस जलती हुई चिता से भी कई गुना प्रचंड होगी आग। चिता की आग तो सिर्फ शरीर को मिटा सकती है, लेकिन दोस्त अगर यही आग आपने अपने दिल में लगा ली तो पूरी दुनिया में आगे आने वाली सदियों तक एक सूर्य की तरह रोशनी देने की ताकत होगी तुम्हारे पास। तो फिर ये इंडियन आर्मी में जाने का सपना कोई तोप नहीं है जो तुम्हारे सीने को छलनी कर देगा। अगर सच में आपका सपना इंडियन आर्मी में जाने का है तो आज से तुम 4 बार नहाना शुरू कर दो, 2 बार पानी से और 2 बार पसीने से। और पसीने से इस तरह नहाओगे जैसे पानी से नहाते हैं। लंबी दौड़ और लंबी स्माइल जिंदगी में आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। दोस्तों अगर आप कभी कभी दौड़ते हो तो आपको बहुत दर्द होता होगा, लेकिन अगर आप रोज दौड़ोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी फिटनेस और लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि तुम्हें इस दौड़ को जीतना है, तुम्हें हार कर वापिस नहीं बल्कि इस रेस में जीत कर आना है। तुम्हारे पैर अगर थक जाएं तो एक बार अपने लक्ष्य के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि बात तुम्हारे थकने की नहीं है या धीरे दौड़ने की नहीं है, बात है तुम्हारी अभी दौड़ खत्म करने की, क्योंकि अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। इसलिए बहा दो आज से जितना पसीना बहाना है। अगर आज से तुम ज्यादा पसीना बहाओगे उतना ही अपनी जिंदगी में टाइम बचाओगे। और मेरे भाई लाइफ में टाइम से बड़ी किसी चीज की वैल्यू नहीं होती, इसीलिए बहाने बनाना छोड़ दो। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, आज गर्मी ज्यादा है, आज सर्दी ज्यादा है, आज सिर भारी हो रहा है। दोस्त अगर आपको सच में जिंदगी में कामयाब होना है तो आज से बहाने बनाना बंद कर दो और जिस कंफर्ट जोन में तुम अभी से रहना चाहते हो उस कंफर्ट जोन को लात मार के अपने आप से दूर कर दो। और मेरे भाई पूरी लाइफ अभी बाकी है मजे मारने के लिए, अभी तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक विजेता हो, तुम एक विनर हो। बस वो टाइम अभी भले ही ना आया हो लेकिन जल्दी ही आने वाला है। जब तुम दौड़ते हो तो तुम्हारे माइंड में 2 विचार आते हैं, एक कहता है कि रुक जा, लेकिन नहीं, दूसरा बोलता है पूरा करना है। और दोस्त अपने रुक जा वाले विचारों पर तो ध्यान ही मत दो, इसे वहीं रोक दो और दूसरे वाले के लिए पूरी ताकत लगा दो। तो उस रुकने वाले विचार को तो तुम अपने ऊपर हावी होने ही मत देना, क्योंकि दौड़ तो तुम बहुत सकते हो, लेकिन दोस्त बात सिर्फ दौड़ने की नहीं है, बल्कि बात यह है कि तुम्हारा अपने माइंड पर कितना कंट्रोल है, तुम अपने कौन से विचार को विनर बनाते हो। अगर तुमने हिम्मत है दौड़ शुरू करने की, उसका चैलेंज स्वीकार करने की, तो उसको जीतने का हौसला भी होना चाहिए। अगर तुम सच में चाहते हो कि आने वाले दिनों में मेरी लाइफ और सबसे अलग हटके हो तो तुम्हें वो करना होगा जो हर कोई कभी ना कर सके। जब तुम्हें दौड़ने के लिए एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा तो समझ जाना कि हारना नहीं है और रॉकेट की तरह दौड़ना है, और वही आग लगाना अपने अंदर जो एक रॉकेट में लगी होती है। और जिस भारत माँ की रक्षा के लिए तुम वर्दी पहनने वाले हो ना, उसके लिए ये रेस कुछ भी नहीं है। और दोस्त भारत माँ की इस वर्दी को पहनने का अवसर सिर्फ उसी को मिलता है जिसके अंदर दुश्मन को मार गिराने का जिगरा होता है, जो ऐसा हो जिसका नाम सुनते ही दुश्मन भी कांप उठे, जिसका पैर जमीन पर पड़ते ही दुश्मन भी भाग जाए। इसलिए तुझे सबसे अलग, अपने आप को सबसे बेस्ट साबित करके दिखाना है, और अपनी दौड़ में तुझे इतनी जान लगानी होगी जितनी किसी जंग में लगाते हैं। और दौड़ शुरू होते ही उस चीते की तरह तुम्हें फॉर्म में आ जाना है। शुरू में तुम्हें लगेगा कि मैं थक जाऊंगा, मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ ही देर बाद तुम्हें लगेगा कि मैं फिर से चीता बन गया हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा, अब मुझसे जो टकराएगा वो अपना हिसाब खुद देखेगा। लेकिन तुझे रुकना नहीं है, रुकना मत जब तक दौड़ तुम जीत ना जाओ, रुकना मत जब तक तेरा शरीर ना गिर जाए, जब तक तेरी दौड़ खत्म ना हो जाए तब तक रुकना मत, जब तक तेरा पसीना धरती माँ को स्पर्श ना करे तब तुम अपना दूसरा नाइट्रोजन बूस्टर ऑन करना। तुम्हारा वो नाइट्रोजन बूस्टर होगा यह सोचना कि अब तो मुझे मैं खुद भी नहीं रोक सकता, मेरा दिमाग भी मुझे नहीं रोक सकता, मेरे चारों तरफ के लोग भी मुझे नहीं रोक सकते। और आपका मन जब रुकने के लिए बोले उसको बोलना कि जिस वर्दी के लिए मैंने इतने पसीने बहाए थे, जिस वर्दी के लिए मैंने इतनी दौड़ें लगाई थी, उस इंडियन आर्मी के मकसद को अंजाम देकर ही रुकूंगा, मुझे रोकने की कोशिश मत कर। शरीर वही करता है जैसा उसका मन करता है। तुम्हारे मन में जो तुम्हें रोकने के लिए विचार आते हैं उन विचारों को कुचल देना है। अगर तुम पीछे रह गए तो याद करना अपने इतिहास के उन बेहतरीन दिनों को, और भले ही लोग आज तेज दौड़ रहे हो लेकिन तुम उनसे भी तेज दौड़ चुके हो पहले प्रैक्टिस में, इसलिए यहाँ पर भी तुम्हें उनसे तेज दौड़ना है। याद रखना आधी दौड़ पैरों से होती है और आधी दिमाग से। अगर आपका दिमाग दौड़ने का विरोध करे तो सुनना मत मेरे भाई, तुम्हें तब तक नहीं रुकना है जब तक तुम विजेता नहीं बन जाते, तुम्हें तब तक नहीं रुकना है जब तक तुम्हारी दौड़ फिनिश ना हो जाए। कभी कभी तुम उतना बड़ा कर देते हो जितना तुम्हें लगता नहीं है, क्योंकि दोस्त तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। दौड़ तुम्हारी उन सभी दौड़ में से एक होगी, लेकिन किसी भी हाल में आपको रुकना
नहीं है बल्कि आगे बढ़ते रहना है। एक बार उनके बारे में सोचो जिनके पैर नहीं है लेकिन वो दौड़ना चाहते हैं, और अगर तुम्हारे पास पैर है तो सिर्फ दौड़ने के लिए है। और जब आपको अपना लक्ष्य नजर आने लगे तो अपने आप को उस टाइगर के नाम से पुकारना, दौड़ टाइगर, दौड़ टाइगर। वो टाइगर अगर उस दिन अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाया, जिस दिन उसका शिकार उसके सामने होता है, तो वो शायद उस दिन भोजन नहीं कर पाएगा। आपको देखने वालों को लगना चाहिए कि टाइगर आ रहा है, दुश्मन कांप रहे हैं। आपको देखकर लगना चाहिए कि तुम ही भारत माँ के असली बेटे हो। और जब आप कामयाब हो जाओ तो उस भारत माँ को झुककर प्रणाम करना, भारत माँ का सम्मान करना और जोर से दहाड़ मारना जैसे तुमने अपना शिकार पकड़ लिया हो। वो दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन होगा, जिस दिन उस दौड़ को जीतकर तुम विजेता बन जाओगे। इसलिए उस बिस्तर को आज से ही छोड़ दो और उठो, जागो और दौड़ लगाओ। लेकिन जाने से पहले अगर इस वीडियो ने आपके अंदर इंडियन आर्मी का वो जोश पैदा किया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।